हेलो दोस्तों, आपका अनिकेत अकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों, इस सीरीज में हिंदी के कुल 50 प्रश्न हैं जो बीएड के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। अगर मेरे चैनल से आप हिंदी की तैयारी करते हैं तो आपका बीएड एग्जाम में हिंदी एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा, आप सारे क्वेश्चन करके आएंगे। और दोस्तों, मेरे चैनल से अगर जीएस की तैयारी करते हैं तो आपका जीएस भी 60 से 70% तैयार हो जाएगा। अभी तक मैंने जीएस के 15 से 20 वीडियो अपलोड किया है। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन शुरू करते हैं हिंदी का। तो पहला प्रश्न है, विमुख का विलोम शब्द है। तो विमुख का जो विलोम शब्द होता है वो उन्मुख होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद किए जाते हैं। तो अर्थ की दृष्टि से जो वाक्य के भेद होते हैं वह 8 होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चंद्रमौली शब्द किस समास से बना है। तो चंद्रमौली में दोस्तों जो मौली है इसका जो अर्थ होता है वह मस्तक होता है। चंद्रमौली का समास विग्रह करेंगे तो चंद्रमा है जिसके मस्तक पर अर्थात शिव। यहाँ तीसरे अर्थ की ओर इशारा किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, द्वंद्व समास होता है। तो द्वंद्व समास जिसके सभी पद प्रधान होते हैं वह द्वंद्व समास होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही हो जाएगा, जिसके सभी पद प्रधान हों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, अधजल गगरी छलकत जाए, इस कहावत का अर्थ है। तो अल्प ज्ञान पर इतराना होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। मनोयोग शब्द किस संधि से बना है। तो मनोयोग का जो संधि विच्छेद करेंगे तो मन धन योग होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही हो जाएगा, विसर्ग संधि। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म विपरीतार्थक है। तो दोस्तों यहाँ पे हम देखते हैं, अज्ञ का जो अर्थ होता है वह मूर्ख होता है और प्रज्ञ का जो अर्थ होता है वह चतुर होता है। तो मूर्ख का विलोम हो जाएगा चतुर, इसलिए अज्ञ का जो विलोम होगा वह प्रज्ञ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। कौन सा शब्द पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। पुरुष समास मतलब तत्पुरुष समास। तो गगन चुंबी यहाँ दिया है, तो इसका समास विग्रह करेंगे तो गगन को चूमने वाला, यहाँ पे को कारक का प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ पे तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो गगनचुंबी भी तत्पुरुष समास है। और बलहीन का समास विग्रह करेंगे तो बल से हीन, यहाँ पे से कारक का प्रयोग हुआ है यहाँ, इसलिए बलहीन भी तत्पुरुष समास हो जाएगा। पद दलित है दोस्तों, पद से दलित हो जाएगा, यहाँ पे से कारक का प्रयोग किया गया है, इसलिए ये भी आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। खान पान जो है दोस्तों यह तत्पुरुष समास नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी खान पान सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, तद्भव समास कौन सा है। तो दोस्तों अमरूद भी तद्भव है और आपिस भी तद्भव है और आमदनी भी तद्भव है, लेकिन अनमोल तद्भव नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अच्छ शब्द का अर्थ नहीं होता है। तो अच्छ शब्द का अर्थ जो है वह पासा भी होता है, ब्रह्मा भी होता है और धुरी भी होता है, चक्र नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। तो पराजय में दोस्तों यहाँ परा उपसर्ग है और पराक्रम में भी परा उपसर्ग है और पराभाव में भी परा उपसर्ग है, लेकिन पराधीन में जो दोस्तों इसका संधि विच्छेद करेंगे पराधीन का तो पर धन अधीन होगा। तो पर कोई उपसर्ग नहीं होता है, यह उपसर्ग नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अज्ञ का विलोम है। तो अज्ञ का जो विलोम होता है वह भिज्ञ होता है, ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही हो जाएगा। असंगत पर्यवाची है। तो असंगत जो पर्यवाची है यह मन मुटाव है, मन मुटाव का ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही हो जाएगा। ये ईर्ष्या जलन और दाह यह पर्यवाची हैं एक शब्द के। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, जिस विकारी शब्द के प्रयोग से हम किसी वस्तु के विषय में कुछ विधान करते हैं उसे कहते हैं। तो उसे दोस्तों क्रिया कहते हैं, ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विद्यालय में अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र किसे संबोधित कर लिखा जाता है? तो विद्यालय में अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र प्रधानाचार्य के लिए लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, विद्युत आपूर्ति में बार बार आने वाली बाधा को दूर करने के लिए किस प्रकार का पत्र लिखा जाएगा? तो शिकायत पत्र लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, इनमें से निबंधकार के रूप में कौन चर्चित रहा है? तो विद्यानिवास मिश्र जो है यह निबंधकार थे, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कल्पलता किसके निबंधों का संग्रह है? तो कल्पलता जो है वह हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तुम जो अपने हाथों में विधि से ज्यादा ताकत रखते हो, मेहनत से रहते हो, खेतों में जाकर खेती करते हो, मेड़ों को ऊंचा रखते हो, मेघों का पानी भरते हो, फसलों की उम्दा नस्लें हर साल नई पैदा करते हो, उक्त पंक्ति में के माध्यम से कवि किसे संबोधित कर रहा है? तो ऐसा किसान के लिए कहा जा रहा है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही हो जाएगा। मजदूर नहीं होगा, क्योंकि ये दोस्तों मजदूर जो होते हैं यह कृषि भी करते हैं, उद्योग में भी रहते हैं, इसलिए इस पंक्ति का जितना भी ये पंक्ति दिया गया है यह किसान के लिए कहा गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, किस लोकोक्ति का अर्थ वैभव क्षणिक होता है? तो 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, इसका जो अर्थ होता है वह वैभव क्षणिक होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लखनऊ शब्द में प्रत्यय है, तो जो लखनऊ है शब्द है दोस्तों इसका तद्धितांत रूप होता है लखनवी होता है, इसलिए यहाँ पे जो प्रत्यय होगा वहाँ लखनऊ में जो प्रत्यय होगा वह ई प्रत्यय होगा। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही हो जाएगा, क्योंकि लखनऊ का जो तद्धितांत प्रत्यय होता है वह लखनवी होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। कंगाली में आटा गीला करना मुहावरे का अर्थ है, तो कंगाली में आटा गीला करना मुहावरे का जो अर्थ होता है वह मुसीबत में ही मुसीबत। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विसर्ग संधि का उदाहरण है, तो विसर्ग संधि दोस्तों यह मनोयोग हो जाएगा, क्योंकि मनोयोग का जो संधि विच्छेद करेंगे तो मनः धन योग होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही हो जाएगा। मनोयोग जो है वह विसर्ग संधि है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कार प्रत्यय से निर्मित नहीं है, तो दोस्तों बेकार में भी कार प्रत्यय है और कुंभकार में भी कार प्रत्यय है, कलाकार में भी कार प्रत्यय है, तक्षकार में दोस्तों कार प्रत्यय नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अशुद्ध वर्तनी वाला है, तो अशुद्ध वर्तनी वाला जो है वह पुनरावलोकन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मोक्ष की इच्छा वाक्यांश हेतु उपयुक्त शब्द है, इच्छा के लिए मुमूर्छा होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मूल शब्द व प्रत्यय का विभाजन अशुद्ध है, तो यहाँ पे हम देखते हैं दोस्तों ए वाले ऑप्शन में कठौती दिया है, तो इसका मूल शब्द दिया है कठ, लेकिन कठ जो होता है यह कोई मूल शब्द नहीं होता है, काठ मूल शब्द होता है, काष्ट मूल शब्द होता है, लेकिन कठ नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका ए वाला सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। हाथ मलना मुहावरे का अर्थ है, तो हाथ मलना मुहावरे का जो अर्थ होता है वह पछताना होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, 5-7 की लकड़ी एक जने का बोझ लोकोक्ति का अर्थ है, तो इसका जो अर्थ होता है मिलकर काम करने से कठिन कार्य भी सरल हो जाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, रिक्शा किस भाषा का शब्द है, तो रिक्शा जो है दोस्तों यह जापानी भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी शब्द ड्राफ्टिंग का भारत सरकार द्वारा स्वीकृत हिंदी अनुवाद होगा, तो इसका जो हिंदी अनुवाद होता है ड्राफ्टिंग का यह प्रारूपण होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ऊष्म व्यंजन कौन सा है? तो ऊष्म व्यंजन स है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत शैली में लिखे जाने वाले शासकीय पत्र को क्या कहते हैं? तो उसे अर्ध शासकीय पत्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कौवा निम्नलिखित में से कौन सा उद्भव शब्द है? तो कौवा भी उद्भव शब्द है, कोयला भी उद्भव शब्द है और कुत्ता भी उद्भव शब्द है, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा, ये सभी उद्भव शब्द हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क का उच्चारण स्थान है, तो क का जो उच्चारण स्थान होता है वह कंठ होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तरी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो तरी का जो पर्यायवाची होता है वह नौका होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो गिलहरी जो है यह स्त्रीलिंग है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। सच्छास्त्र शब्द का विच्छेद इनमें से कौन सा है? तो सत धन शास्त्र होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, अनायास। अनायास में जो समास होता है, इसमें समास पहचाना है। तो अनायास में जो समास होता है वह नग्न समास होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही हो जाएगा। मैंने अपने पिछले वीडियो में बीएड में जो भी समाज से प्रश्न पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन मैंने अपने पिछले वीडियो में बता दिए हैं। अनायास का भी मैंने बताया था क्यों नग्न समास होता है, तो उस वीडियो को आप लोग जाके देख लीजिएगा और समास को सारा वो क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा, उन्हीं में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पंचानन। पंचानन का जो समास विग्रह होता है, 5 आनन है जिसके, तो यहाँ पर हो जाएगा बहुब्रीहि समास। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही हो जाएगा। देश प्रेम में समास कौन सा होगा? तो देश से प्रेम होता है, यहाँ पे से कारक का प्रयोग हुआ है, इसीलिए यहाँ पे तत्पुरुष समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही हो जाएगा। और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चतुर्भुज। चतुर्भुज का जो समास होता है दोस्तों, इसका समास विग्रह करेंगे तो 4 भुजाओं वाला, अर्थात विष्णु को यहाँ पे तीसरे अर्थ की ओर इशारा कर रहा है, इसलिए यहाँ पे बहुब्रीहि समास हो जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ऑप्शन में बहुब्रीहि समास नहीं दिया है, द्विगु समास दिया है। अगर ऑप्शन में बहुब्रीहि दिया होता तो हम बहुब्रीहि लगाते, लेकिन यहाँ पे केवल द्विगु दिया है और ये इसीलिए हम द्विगु समास पे ऑप्शन टिक करेंगे। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला सही हो जाएगा। लेकिन बहुब्रीहि दिया होता तो द्विगु को नहीं टिक करते, बहुब्रीहि को टिक करते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसे अच्छे से आप लोग तैयार कर लीजिएगा और अगला वीडियो आपको जल्द ही मिलेगा।